जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो लोग साधक नहीं होते उनके शरीर में माँ काली की शक्तियाँ कैसे आती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, जो माँ काली की शक्तियाँ होती हैं या माँ काली की सवारी होती हैं वो गुरु द्वारा प्राप्त की जाती है बहुत से भक्तों को, साधकों को। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका साधना से कोई संबंध नहीं होता। उन्होंने कभी साधना नहीं की, कभी गुरु धारण नहीं किया, इस रास्ते पर वो है ही नहीं। वो एक आम से इंसान है और घर में बड़े आम से नॉर्मल से तरीके से रहते हैं। उन पर माँ काली की जब सवारी आती है, उनको जब माँ काली की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब उनको क्या अनुभव होता है, क्या उनके साथ घटित होता है, उसी सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोग जो नॉर्मली तरीके से घर में रहते हैं, पूजा पाठ भी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, परंतु पिछले जन्मों की जो उनकी भक्ति होती है उसका फल उन्हें अगले जन्म में भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पहले तो बचपन से ही उन्हें स्वप्न कुछ ऐसे आते हैं कि शमशान दिखाई देता है। माँ काली की धुंधली धुंधली तस्वीर उन्हें स्वप्न में दिखाई देती है, भोलेनाथ उन्हें स्वप्न में दिखाई देते हैं, उन्हें शेर स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो स्वप्न के माध्यम से उन्हें भगवती ये दिखाना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ पिछले जन्मों से हूँ और तुम इस जन्म में भी प्रयास करो मेरी भक्ति करने का। लेकिन होता क्या है कि लोग इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो बचपन में जब बच्चा अपने माँ बाप को ये सब संकेत बताता है कि मुझे शमशान दिखाई दे रहा है, तब क्या होता है कि माता पिता जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और किसी ना किसी औघड़ बाबा के पास या किसी चौकी दरबार में वो जाना आरंभ कर देते हैं। तो जैसे जैसे वो चौकी दरबार में जाते हैं तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होनी आरंभ हो जाती है। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि तबीयत सुधरने की बजाय ख़राब क्यों हो गई है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे चौकी दरबारों में जाना छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद फिर से वही सब स्वप्न आरंभ हो जाते हैं, स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। तब फिर क्या होता है कि उन्हें महिला, काले रंग की महिला जिसने लाल वस्त्र धारण किए होते हैं वो स्वप्न में दिखाई देती है, क्योंकि माँ काली जो है वो साक्षात दिखाई नहीं देती हैं शुरुआती जो दौर होता है उस समय। तब माँ काली एक औरत के रूप में, महिला के रूप में दर्शन देती हैं और महिला का रंग जो होता है, रूप जो होता है वो काला होता है, परंतु उसके जो वस्त्र होते हैं वो लाल होते हैं। तो इस प्रकार से दिखाई देना आरंभ होता है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगता है, एक समा आता है जब बाल अवस्था से बाहर निकलकर आप यौवन अवस्था में आते हैं, तब आपको बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। बहुत से आपको रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, आपको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। तब आप ये सोचते हैं कि हमें ज़रूर किसी ने कुछ कर दिया है या हमें कोई रोग जो लग गया है उसके निवारण के लिए आप डॉक्टरों के पास भागते हैं। बहुत उपचार करवाने के बाद भी आप ठीक नहीं हो पाते हैं। तो धीरे 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 आपका जो शरीर है वो इतना बेजान होने लगता है कि आप बिस्तर पकड़ लेते हैं और चल फिर भी नहीं पाते। बहुत ही ज़्यादा आपको पीड़ा होती है। उस समय भगवती आपकी परीक्षा ले रही होती हैं कि क्या इस पर संकट आएगा तो ये मेरी भक्ति करना या मुझ में अपना मन लगाना छोड़ देगा। तो इस प्रकार से उन पर इतना ज़्यादा भार आ जाता है। माँ काली की जो शक्तियाँ होती हैं जब शरीर में अपनी जगह बनाती हैं, तब व्यक्ति को लगता है कि रोगों ने उसे घेर लिया है, परंतु ऐसा नहीं होता। जब माँ काली की शक्तियाँ शरीर में प्रवेश करती हैं तब शरीर जो होता है नॉर्मल होता है। शरीर में जब शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तब उन शक्तियों को अपना स्थान बनाने में जो पीड़ा व्यक्ति को होती है, बस वो पीड़ा को ही व्यक्ति रोग समझ लेता है, जबकि वो रोग नहीं होते हैं।
तो धीरे-धीरे जब वो शक्तियाँ शरीर में प्रवेश करके अपना स्थान बनाती हैं और पक्के तौर से निवास शरीर में शक्तियाँ करने लगती हैं, तब व्यक्ति का शरीर बहुत भारी हो जाता है। उसे चलने में ऐसे लगता है जैसे पता नहीं उसने कितने किलो का भार उठाया हुआ है, उसको चलना भी मुश्किल लगता है। तो इस प्रकार से जब शक्तियाँ शरीर में स्थायी रूप से वास कर जाती हैं, तब धीरे-धीरे व्यक्ति को फिर से शमशान दिखाई देने लगता है। शमशान दिखाई देता है, बहुत से अघोरी दिखाई देते हैं, साधनाएँ करते हुए लोग दिखाई देते हैं, बाबा दिखाई देते हैं, स्वप्न में माँ काली के शमशान काली के रूप में दिखाई देती हैं। उसके बाद व्यक्ति को जो है सवारी आना आरंभ हो जाता है। और जब व्यक्ति को पहली बार सवारी आती है, तब वो पूर्ण वेग से सवारी आती है। उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल ही वो शून्य अवस्था में पहुंच चुका होता है। तब अगर उसके परिवार वाले भी बिल्कुल ही साधारण से व्यक्ति हैं, किसी चौकी दरबार से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तब ऐसे में उसके परिवार वाले घबरा भी जाते हैं। तब भगवती काली जो है, जो शरीर पर सवारी रूप से विराजमान होकर सबके सामने आई है, तब वो व्यक्ति को एक-एक बात से अवगत करवाती हैं, उसके पूर्व जन्मों के बारे में भी बताती हैं और उन बातों के बारे में भी बताती हैं जिन बातों के बारे में उस सवारी वाले बच्चे को नहीं पता होता। उन बातों के बारे में भी बताकर भगवती अपना परिचय देती हैं कि मैं अ, भगवती काली हूँ और इस बच्चे के साथ इसके पूर्व जन्मों से हूँ। सब कुछ माँ काली बताती हैं। उसके बाद उसके परिवार वालों की चिंता जो है वो ख़त्म होती है। उसके बाद जब बच्चे की सवारी प्रस्थान कर जाती है, सवारी शांत हो जाती है, तब जो बच्चा है जिसे सवारी आई है, तब उसका शरीर एकदम हल्का हो जाता है, चेहरे का रंग गुलाबी हो जाता है, चेहरा खिल जाता है और शरीर एकदम हल्का हो जाता है। उसे बिल्कुल भी कोई भी रोग नहीं होता, दवाइयाँ खाने की भी उसे आवश्यकता नहीं होती। असल में उस समय माँ बताती है उस बच्चे को कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, केवल ये मेरी ऊर्जा थी जिसे तुम्हारा शरीर जो है वो ग्रहण नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तुम रोगों से घिरे हुए हो। तब भगवती काली एक एक बात खुद साधक को बताती है, उस बच्चे को बताती है। उसके बाद बच्चे का मार्गदर्शन भी भगवती स्वयं करती हैं। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, कोई लाखों में कोई एक होता है जिसके साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है, जिसका मार्गदर्शन स्वयं भगवती काली खुद करती हैं। तब ऐसे में वो जो बच्चा होता है, गुरु को खोजने की बजाय भगवती काली और भगवान भोलेनाथ को ही अपने गुरु और इष्ट के रूप में रख कर आगे के मार्ग पर चलते हैं। तब उन बच्चों को ये क्लियर हो चुका होता है कि उनका जो जन्म है केवल और केवल साधनाओं के लिए हुआ है, भक्ति के लिए हुआ है और जन कल्याण के लिए हुआ है। ऐसे में वो बच्चे जो होते हैं माँ काली को और भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानकर साधनाएँ करते हैं और साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और बहुत से लोग जो पीड़ित होते हैं बहुत सी बाधाओं से, रोगों से, उनके रोगों का और बाधाओं से उनको मुक्त भी करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तंत्र क्रियाएँ होती हैं या जिन्हें भूत प्रेत की बाधा होती है, उनको भी वो भूत प्रेतों की बाधा से मुक्त करवाते हैं और यहाँ तक कि जो वो प्रेत बाधा होती है, उस प्रेत को भी मुक्ति दिलाने के लिए वो मार्ग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोग जो साधना से जुड़े हुए नहीं होते हैं, जिन्होंने कभी कोई साधना नहीं की है, जिनके परिवार वाले भी इस लाइन पर नहीं होते हैं, इस मार्ग पर नहीं होते हैं, उन्हें जब भगवती काली चुनती हैं अपनी शक्तियों के लिए, अपनी सवारी के लिए, तब उनके साथ क्या-क्या घटित होता है, ये सब मैंने आपको बताया। बहुत बार क्या होता है कि सवारी आने से पहले जो बच्चा होता है उसके शरीर में बहुत तेज़ जलन भी होती है, जैसे पेट्रोल डालकर किसी ने आग लगा दी हो। क्यों? क्योंकि माँ काली की जो ऊर्जाएँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती हैं और बच्चा उसे सँभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसके शरीर में जलन जैसा अनुभव होता है। परंतु उसके साथ ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता जिससे कि उसके प्राण को खतरा हो, उसके जीवन को कोई खतरा हो। भगवती काली जो है वो बच्चे को खुद इतना मजबूत बनाती हैं कि वो बच्चा हर एक परिस्थिति से बाहर निकल सकता है।
तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ऐसा आप में से किसी ना किसी के साथ भी हुआ होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जय माता दी अवश्य लिखा कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके पुण्य में एक अच्छा कर्म जुड़ जाता है। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।